फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेडिकल नॉलेज। मेरा नाम खुशबू साइनी है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो भी एमटीपी किट्स होते हैं, ओके, अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए, गर्भनिरोधक जो भी गोलियाँ होती हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के लिए, ओके, जो भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स के लिए गोलियाँ होती हैं, ड्रग्स होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि उनका डोज कितना देना चाहिए, ड्रग्स के नेम क्या होते हैं, कब इस्तेमाल करना चाहिए, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ओके। इन सारे टॉपिक्स को हम अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट ड्रग है वो कौन सा है? वो है एमटीपी किट। कौन सा है? एमटीपी किट, ओके। अब देख लेते हैं एमटीपी किट के बारे में, ओके। तो ये क्या होता है, कौन कौन सी ड्रग पाए जाते हैं एमटीपी किट में? तो मीफेप्रिस्टोन एंड मिसोप्रोस्टोल, दो ड्रग पाई जाती हैं, ठीक है। ये जो बड़ी वाली गोली होती है वो कौन सी होती है? इसमें होता है मीफेप्रिस्टोन। ये कौन सी गोली होती है? ये मीफेप्रिस्टोन होती है, ओके। और ये जो 2, 3, 4, 5, ये जो चारों गोलियां होती है वो कौन सी होती हैं? ये मिसोप्रिस्टोल की गोलियां होती है, मिसोप्रिस्टोल की गोलियां होती है, ठीक है। क्लियर हो गया, ओके। यूजेस देख लेते हैं, यूजेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कब यूज़ किया जाता है? तो जो भी 2 महीने की अनवांटेड प्रेगनेंसियाँ होती हैं, ठीक है, उस टाइम पे जो भी एबॉर्शन कराना होता है, उस टाइम पे जो भी अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है उसके लिए ये मेडिसिन होती है, ठीक है। देखिए, कोई भी इस टाइप की मेडिसिन खुद से नहीं लेनी होती है, ओके। हमेशा डॉक्टर्स की सलाह से तभी ऐसे मेडिसिन लेनी चाहिए। ये वीडियो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज पर्पज़ के लिए है, ओके। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि डोजेस कैसे, कितना लेनी चाहिए, कब खाना चाहिए, किस वक्त खाना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका यही होता है कि कैसे इस मेडिसिन को कैसे खाना होता है, ओके। तो डोजेस देख लेते हैं, ठीक है। टेक 1 टेबलेट आफ्टर लंच, ओके। खाना खाने के बाद ये बड़ी वाली गोली लेनी होती है, ठीक है। खाना खाने के बाद ये बड़ी वाली गोली लेनी होती है, ठीक है, ओके। इसे हम ओरली लेंगे, माउथ के थ्रू, ओके। खाना खाने के बाद माउथ के थ्रू ये बड़ी वाली गोली लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आफ्टर 12 आवर्स टेक 2 टेबलेट्स, टेक सेकेंड टेबलेट एंड आफ्टर 1 आवर टेक थर्ड टेबलेट, ओके। अब क्या बता रहा है? बड़ी वाली गोली हमने खाना खाने के बाद ले लिया, ठीक है। खाना खाने के बाद हमने ये ले लिया बड़ी वाली गोली, ठीक है। अब बड़ी वाली गोली के लेने के बाद 12 घंटों के बाद, 12 आवर्स के बाद ये सेकेंड वाली गोली लेनी है। सेकेंड वाली गोली आप माउथ के थ्रू आप खा सकते हैं पानी के साथ, या फिर वेजाइना में भी रख सकते हैं, ओके। वेजाइना में भी रख सकते हैं और माउथ से आप ओरली भी खा सकते हैं। वेजाइना में ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ओके। और फर्स्ट वाली जो होती है इसे हम सिर्फ ओरली लेते हैं, ओके, ठीक है। लंच करने के बाद इसको हमने ले लिया, फिर 12 घंटों के बाद इसको खा लिया। अब इसके खाने के जस्ट 1 आवर के बाद, ये थर्ड वाली गोली लेनी है, ओके। थर्ड वाली गोली लेनी है, ठीक है। ये सिर्फ बड़ी वाली गोली ओरली लेनी होती है, बाकी ये जो चारें होती हैं, ठीक है, इन चारों को आप या तो ओरली ले लें या फिर वेजाइना में रख सकती हैं, ओके। वेजाइना में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ऑल राइट, क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, आफ्टर 24 आवर्स टेक 4th टेबलेट एंड आफ्टर 1 आवर टेक 5 टेबलेट, ओके, 5th टेबलेट, ओके। लंच कर लिया, ओके। 12 घंटों के लंच करके 1 घंटे के बाद इसको ले लिया, ओके, ठीक है। अब इसके 12 घंटे के बाद, ठीक है, इसके 12 घंटे के बाद इसको खाना है, सेकेंड वाला खाना है, ठीक है। सेकेंड वाला खाना है इसके खाने के 12 घंटों के बाद। अब इसे खा लिया, इसके खाने के जस्ट 1 घंटे के बाद ये थर्ड वाला खाना है, ओके। थर्ड वाला खाना है, ठीक है। अब ये थर्ड वाला खा लिया, थर्ड वाले खाने के जस्ट 24 आवर्स के बाद, ठीक है, जस्ट 24 आवर के बाद ये चौथा वाला टेबलेट लेना है। चौथा वाला टेबलेट लेना ओरली लेंगे या फिर वेजाइना में रखेंगे, ठीक है। अब ये चौथा वाला टेबलेट ले लिया हमने। चौथा वाला टेबलेट लेने के जस्ट 1 आवर के बाद हम 5वां टेबलेट लेंगे,
5वां टेबलेट लेंगे, ठीक है। इससे भी ओरली लेंगे या फिर वेजाइना में रख लेंगे, ये ध्यान रखना है। जो बड़ी वाली फर्स्ट टेबलेट होती है उसे ओरली लेनी होती है, कंपलसरी होती है, ठीक है। बाकी इन चारों को हम वेजाइना में भी रख सकते हैं, वेजाइना में भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और ओरली भी ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? एक बार फिर से देख लेते हैं। लंच करने के बाद ये वाली टेबलेट लेनी है, ठीक है। लंच करने के बाद अब ये वाली टेबलेट ले लिया, तो इसके 12 घंटों के बाद हम सेकेंड वाला लेंगे, ठीक है। सेकेंड वाला लेने के 1 घंटे के बाद हम थर्ड वाला लेंगे, ओके। थर्ड वाला लेंगे। अब थर्ड वाला लेने के 24 घंटों के बाद हम फोर्थ वाला लेंगे। फोर्थ वाला लेने के हम 1 घंटे के बाद कौन सा लेंगे? फिफ्थ वाला लेंगे, ठीक है। ऐसे ये डोज कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा डोज, कि डोज कैसे लिया जाता है इसका, ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा डायग्राम। इसको हम ओरली भी ले सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाली ओरली लेनी होती है, और जो बाकी की चारों सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ होती हैं, ये चारों, इसे हम ओरली भी ले सकते हैं और फिर वेजाइना में भी रख सकते हैं, ओके। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अनवांटेड किड, ओके। ये जो होती है अनवांटेड किड, ये भी एबॉर्शन के लिए होता है, ओके। 2 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। उस टाइम पर अगर बच्चा नहीं चाहिए होता है, एबॉर्शन का कंडीशन आता है, तो ये अनवांटेड किड दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कौन से ड्रग होते हैं। तो अनवांटेड किड में कौन सा ड्रग होता है? मीफेप्रिस्टोन एंड मीसोप्रोस्टोल। सेम ड्रग इसमें भी होता है, उसमें भी यही सेम ड्रग था, मीफेप्रिस्टोन एंड मीसोप्रोस्टोल, ओके। कहाँ यूज़ करेंगे इसे? एबॉर्शन के कंडीशन में यूज़ करेंगे एंड अनवांटेड प्रेगनेंसी के कंडीशन में, ओके। क्लियर हो गया? कुछ ऐसा दिखता है अनवांटेड किड, ओके। आगे देखते हैं। नेक्स्ट की डोज, इसका डोज कैसे लेते हैं? सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। सेम प्रोसेस होता है। बड़ी वाली कब लेंगे? खाना खाने के बाद लेंगे, ओके, ठीक है। खाना खाने के बाद लेंगे, फिर 12 घंटों के बाद ये लेंगे सेकेंड वाली, 12 घंटों के बाद, ठीक है। अब इसके जस्ट 1 घंटे के बाद कौन सा लेंगे? हम थर्ड वाला लेंगे, ठीक है। अब थर्ड वाला ले लिया हमने। थर्ड वाला लेने के बाद 24 घंटे बीतेंगे, उसके जस्ट बाद नोट डाउन करना है, फिर फोर्थ वाला लेना है, ओके। फोर्थ वाला लेना है। अब फोर्थ वाला ले लिया। फोर्थ वाला लेने के बाद 1 घंटा बीता, नोट डाउन करना है, फिर फिफ्थ वाला लेना है, ठीक है। ऐसे करके डोजेस को कंप्लीट करना है। डोजेस को टाइमली लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। इसको ओरली लेंगे, ठीक है। किसी भी कंडीशन में इसे ओरली लेंगे। इन चारों को हम या तो ओरली ले सकते हैं माउथ के थ्रू, या फिर वेजाइना में हम रख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? ये वही सेम डायग्राम बताया गया है कि फर्स्ट वाले को ओरली लेना है, बाकी जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा होता है उसे ओरली भी ले सकते हैं और वेजाइना में भी रख सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर्स बताते हैं, कोई डॉक्टर्स ओरली प्रेस्क्राइब करते हैं, कोई कहते हैं वेजाइना में रखने के लिए। तो कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें, उनकी सलाह ज़रूर लें, ठीक है। इन सारी मेडिसिन्स को कभी भी खुद से नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, ओके। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं एम पिल, ओके। कौन सा है? एम पिल, ओके। इसका कौन सा ड्रग कौन सा होता है इसमें? लेवोनॉर्जेस्ट्रेल, ओके। लेवोनॉर्जेस्ट्रेल ये ड्रग होता है, ठीक है। कहाँ यूज़ करेंगे एम पिल का? एम पिल को कहाँ यूज़ करेंगे? अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ओके। जो असुरक्षित संबंध बनते हैं, ठीक है। कोई कपल हैं, उनका अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम कौन सा ड्रग यूज़ करेंगे? एम पिल यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डोजेस कैसे, कब लेना है एम पिल का? तो 1 टेबलेट आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है। कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया है कपल्स के बीच में, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? 1 टेबलेट लेंगे इसका, 1 टेबलेट आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है। कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है, कपल्स को पता चला है कि हाँ स्पर्म अंदर गया है, ठीक है। अगर वो तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? हम 1 टेबलेट लेंगे एम पिल का, ठीक है।
दिस टेबलेट शुड बी टेकन बिफोर 72 आवर्स। ठीक है, देखिए कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, 72 आवर्स के पहले। ठीक है, अगर किसी को पता चला है कि हाँ जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है वो उसमें स्पर्म अंदर गया है और फिर ऐसा कोई कंडीशन है, तो क्या करना है, 72 घंटों के पहले, क्या कंडीशन है इसमें, 72 घंटों के पहले ये दवा लेनी होती है, नहीं तो इसका इफेक्ट नहीं होता है, जो स्पर्म होता है वो फर्टिलाइज हो जाता है। ठीक है, 72 घंटे के पहले ये मेडिसिन लेनी होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं मेडिसिन लेने से। नोजिया, जी मचलाएगा। ठीक है, जो भी इस ड्रग को लेंगे उनका क्या होगा, जी मचलाएगा, वोमिटिंग होगा, उल्टियाँ होंगी। ठीक है, फैटनेस होगा, थकावट होगी, स्टमक पेन होगा, पेट दर्द होगा। ठीक है, हेडेक होगा, सर दर्द होगा, ब्लीडिंग वगैरह, कई सारी जो भी नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आपको दिखेंगी। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है अनवांटेड 72। कौन सा है, अनवांटेड 72। ठीक है, अभी ये कुछ इस तरीके का दिखता है अनवांटेड 72। इसमें कौन सा ड्रग होता है, इसमें सेम ड्रग होता है एम्पिल के जैसा। एम्पिल में भी यही ड्रग पाया जाता था, इसमें भी यही ड्रग है, लेवोनॉर्जेस्ट्रेल। ओके, लेवोनॉर्जेस्ट्रेल, ये भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स के लिए है और एम्पिल भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स के लिए था। ठीक है, क्लियर हो गया। डोजेस देख लेते हैं, इसका डोजेस कब लेना है। ठीक है, 1 टेबलेट आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, इसमें भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद 1 टेबलेट लेना है। ठीक है, दिस टेबलेट शुड बी टेकन बिफोर 70 आवर्स। दोनों कंडीशन में सेम है, 72 घंटों के पहले, 72 घंटों के पहले, 72 घंटों के पहले जो भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है उस कंडीशन में क्या करना है, 1 टेबलेट लेना है, इसका 1 टेबलेट लेना, ये देख सकते हैं आप, 1 टेबलेट लेना होता है। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट कौन सा है, माला डी और माला एन। माला डी एंड माला एन दोनों एक, माला डी जो होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू भी मिलता है, माला एन जो होता है ये मार्केट में मिलता है, कॉमर्शियली मिलता है। ठीक है, माला डी गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करवाती है, ये दुकानों पर भी मिल जाता है। ओके, ड्रग नेम क्या होता है, इसमें क्या क्या पाई जाती हैं, लेवोनॉर्जेस्ट्रोल एंड इथाइलो एस्ट्राडायोल। ओके, इथिनाइल एस्ट्राडायोल एंड लेवोनॉर्जेस्ट्रोल 2 ड्रग पाई जाती हैं इसमें। ओके, ठीक है, इसका कहाँ यूज़ करेंगे, माला डी एंड माला एन का। ओके, यूजेस कहाँ करेंगे इसका, तो इरेगुलर पीरियड में यूज़ होता है। ठीक है, किसी का जो पीरियड होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मासिक धर्म होता है, मासिक धर्म होता है, वो जो इरेगुलर हो जाता है, अनियमित हो जाता है, उस कंडीशन में माला डी एंड माला एन जो होते हैं वो डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। ठीक है, पेशेंट के कंडीशन को देखकर, और जो भी अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, उस कंडीशन में भी माला डी एंड माला एन दोनों यूज़ होते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं डोजेस कैसे खानी होती हैं, कैसे लेना होता है। तो स्टार्ट आफ्टर 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ओके, मेंस्ट्रुएशन जैसे आपका, जैसे पेशेंट का पीरियड आया, ठीक है, पीरियड आने के 5 डे, स्टार्ट आफ्टर 5 डे, 5वें दिन के बाद, पीरियड आने के 5वें दिन के बाद ये ड्रग लेनी होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके की मेडिसिन होती है, 21 ड्रग ये होती है। ठीक है, और 7 ड्रग ये जो होती हैं ये आयरन की दी हुई होती है, क्योंकि ये जो टेबलेट होती है इसको लेने के बाद जो पेशेंट्स होते हैं उनको खून की कमी हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसमें आयरन की भी टेबलेट दी हुई होती है। ओके, 1 टेबलेट डेली 21 डेज। ठीक है, 21 दिन का ये टेबलेट होता है, 21 दिन तक इसे लेना होता है। ओके, 1 आयरन टेबलेट डेली 7 डेज आफ्टर 21 डेज। ओके, नेक्स्ट क्या है, 21 डे तक हमने ये टेबलेट ले लिया। ठीक है, अब बचे ये आयरन के टेबलेट, तो इनको 1 आयरन टेबलेट डेली 7 डेज आफ्टर 21, ये 21 दिन का पूरा हो गया। 21 दिन के पूरा होने के बाद ये 7 टेबलेट लेने हैं। ओके, डेली लेना है आयरन का, इसे भी कंप्लीट करना है इसके ड्यूरेशन को। ठीक है,
अब ये देख लेते हैं कि इस 21 दिन वाले टेबलेट में अगर हम एक आध दिन लेना भूल गए तो क्या करेंगे। अगर हम एक दिन लेना भूल गए तो उसको छोड़कर नेक्स्ट डे हम 2 गोलियां ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम तीसरे दिन भी भूल गए तो हम इस मेडिसिन को कंटिन्यू नहीं ले सकते हैं। ये नहीं है कि तीसरे दिन भी लेना भूल गए तो अगले दिन, पहले दिन छूट गया था, 2 दिन छूट गया तो 2 टेबलेट ले लिया हमने, ठीक है। 1 दिन छूट गया तो नेक्स्ट डे 2 टेबलेट ले लिया। लेकिन अगर तीसरे दिन भी छूट गया, ठीक है, तो हम ये मेडिसिन लेना बंद कर देंगे। नेक्स्ट पीरियड जब आएगा उस टाइम पर हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, क्लियर हो गया। ये माइंड में ध्यान रखना है, ठीक है। एक दिन अगर छूट जाता है तो नेक्स्ट डे 2 टेबलेट ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। इसके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ओके, डिस्टर्ब्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। जो भी पीरियड्स होते हैं उनका वो बिगड़ जाता है। ओके, मासिक धर्म जो भी होता है बिगड़ जाता है, आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर्स, ओके, हाई जो बीपी जो होता है, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाता है। ऑल राइट, वॉमिटिंग, उल्टियाँ होने लगती हैं, एक्ने, चेहरे पे मुहासे हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, स्टमक पेन, पेट में दर्द होने लगता है, ठीक है। हेडेक, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। ओके, ये सारे बेसिक्स जो भी है कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, अनवांटेड 21। कौन सा है, अनवांटेड 21, ठीक है। इसमें कौन सी ड्रग पाई जाती हैं, लेवेनॉर्जेस्ट्रोल, लेवेनॉर्जेस्ट्रेल एंड इथाइलाइन एस्ट्राडायोल, इथाइलाइन एस्ट्राडायोल। ओके, इसमें भी सेम ड्रग होती हैं, माला डी एंड माला एन। इसमें भी यही ड्रग होती है, इसमें भी यही ड्रग होती हैं, सेम ड्रग होती हैं, ठीक है। ये भी मार्केट में कमर्शियली होता है, लेकिन माला डी जो होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। ओके, यूजेस कहाँ इस्तेमाल होता है अनवांटेड 21 का, तो इरेगुलर पीरियड, इसका भी कहाँ यूज़ होगा, जो इरेगुलर पीरियड होता है मेंस्ट्रुएशन का, मासिक धर्म का, पीरियड्स का जो भी अनियमितता होता है उस कंडीशन में भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूज क्या है, अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड कोई प्रेगनेंसी हो गई है, ठीक है, उस कंडीशन में भी इस टेबलेट को यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डोजेज। इसको कैसे खाना होता है, ठीक है। स्टार्ट 1 डे आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। ओके, जो माला डी था, ओके, और माला एन था, उसे कब लेना था, उसे 5वें दिन के बाद। मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ तो 5वें दिन के बाद वो दवा लेनी थी। लेकिन इसमें क्या करना, इसमें पहला दिन स्टार्ट 1 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इसमें पहला दिन आपका मेंस्ट्रुएशन पीरियड में मासिक धर्म स्टार्ट हुआ, उसी दिन के स्टार्ट 1 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। उस मासिक धर्म के 1 दिन बाद चालू करना है। ओके, आपका पीरियड आज आया तो कल से इस दवा को चालू करना है, ठीक है। इस टेबलेट को लेना इस मासिक धर्म के 1 दिन के बाद चालू करना है। आज पेशेंट का पीरियड आया तो उस दवा को उसे कल से लेना होता है, उस टेबलेट को। ओके, क्लियर हो गया। 1 टेबलेट डेली 21 डेज, ठीक है। अब देखिए, आज पीरियड आया है तो कल से जो होगा वो डेली 1 टेबलेट लेना है 21 दिन तक, डेली 1 टेबलेट लेना है 21 दिनों तक, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, डिस्टर्ब मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो भी पीरियड्स होते हैं बिगड़ जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, जो भी बीपी का लेवल होता है वो हाई हो जाता है पेशेंट्स का। वॉमिटिंग, उल्टियाँ होने लगती हैं, एक्ने, मुहासे हो जाते हैं चेहरे पर। ओके, स्टमक पेन, पेट में दर्द होने लगता है बहुत ज़्यादा, सर दर्द होता है, हेडेक होता है, ठीक है। कॉमन ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है ओवरल एल। कौन सा है, ओवरल एल, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित होता है। ड्रग नेम क्या होता है, लेवोनॉर्जेस्ट्रोल एंड इथिनाइल एस्ट्राडायोल। ओके, ठीक है, इसमें भी सेम ड्रग होती है, ठीक है। माला डी, माला एन एंड अनवांटेड 21, ठीक है। इन तीनों में सेम ड्रग हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। यूजेस क्या हैं, यूज देख लेते हैं। तो इरेगुलर पीरियड, वही सेम यूज है, सेम ड्रग है। इरेगुलर पीरियड, अनियमित मासिक धर्म में, ठीक है। अनवांटेड प्रेगनेंसी में यूज होता है। ओके, क्लियर है। डोजेस कैसे खाना होता है, कब खाना होता है इसको, तो स्टार्ट आफ्टर 5 डे। ओके, ठीक है, इसे भी मासिक धर्म के 5 दिन बाद चालू करना है,
पीरियड आया उसके 5वें दिन बाद टेबलेट को लेना शुरू करना, स्टार्ट करना है। ओके, क्लियर हो गया। 1 टेबलेट डेली 21 डेज। पीरियड आया, ठीक है, 5वें दिन बाद स्टार्ट करना है, 21 दिन तक एक एक टेबलेट लेनी होती है। ओके, क्लियर हो गया। ऐसे दिखते हैं माला डी, ठीक है, माला डी एंड माला एन जो थे उसमें आयरन की भी टेबलेट दी हुई थी नीचे, 7 टेबलेट आयरन की थी। इसमें क्या है, 21 टेबलेट ही है, इसमें 21 टेबलेट ही है। इसको 21 टेबलेट को एक एक दिन 5वें दिन पीरियड के 5 दिन के बाद लेना शुरू करना होता है, 21 टेबलेट को पूरा करना होता है। ओके, क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, डिस्टर्ब्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, वही पीरियड का आगे पीछे हो जाता है, पीरियड जो है बिगड़ जाता है, ठीक है, ठीक से नहीं आता। हाई ब्लड प्रेशर, जो बीपी होगा वो हाई हो जाएगा, वोमिटिंग होगी, उल्टियाँ होंगी, एकने मुहासे होंगे चेहरे पर, पेट में दर्द होगा, सर दर्द होगा, हेडेक हो गया, ठीक है, ये सारी कंडीशंस होंगी। तो ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जो हैं क्लियर हो गया ना, ठीक है। ये हमारा आज का लास्ट ड्रग था। ओके, नेक्स्ट हम आगे कई सारी मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस लाएंगे। ओके, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू।